मैंस डायरी आज आपके लिए एक ऐसी कॉन्वर्सेशन लाया है जिसको सुन के आप रिलेट कर सकते हैं अपने साथ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवीज़ की। मूवी एक ऐसी चीज़ है कि आपका किसी भी तरह का मूड है, आप गुस्से में हो, आप खुश हो, आप उदास हो, तो आप मूवी देखने पे कहीं ना कहीं राज़ी हो ही जाते हो। आप अपनी फैमिली के साथ देखते हो, आप अपने दोस्तों के साथ देखते हो, आप अपनी वाइफ के साथ भी देखते हो। कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आप अकेले देखते हो। इन मूवीज़ को हम अभी साइड पे रखते हैं और जो मूवी कल्चरल ट्रेडिशनल मूवी है हम उस पर बात करते हैं। और उस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर बताता जाऊंगा, क्योंकि आपको पता लग जाए कि मूवी बेसिकली आई कहाँ से और ये है क्या। अब मूवी का मतलब है मोशन पिक्चर, कि एक पिक्चर है और फ्रेम सेकंड उसका जो रेट है वो सेट हुआ हुआ और वो पिक्चर फटाफट गुजरती है तो हमें वो वॉकिंग पर्सन दिखता है, हमें कोई भी चीज़ मूविंग दिखती है, तो इसका नाम रख दिया गया मूविंग पिक्चर, मोशन पिक्चर, तो मूवी। और स्लैंग में इसको फ्लिक कहते हैं। फ्लिक मतलब चेंजिंग द पोजीशन। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे पहली मूवी प्रोड्यूस की गई, डायरेक्ट की गई, और ये जान के आप ज़रूर हैरान होंगे कि वो सिर्फ 2 सेकंड की थी। मूवी एक ऐसी चीज़ है जो कि मैसेज कन्वे करती है। मूवी एक ऐसी चीज़ है जो कि आइडिया ट्रांसफ़र कर सकती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। मूवी एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी खड़े कर सकती है। इन पे हम थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की फर्स्ट मूवी जो अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में बनी 1888 में 2 सेकंड की, और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड मूवी है वो क्लियोपेट्रा को माना जाता है। और उसी के साथ साथ एक क्योर फॉर इंसोमिया मूवी है, उसकी जो लेंथ है, उसका जो रन टाइम है वो 85 आवर्स है। द फ्रीकिंग 85 आवर्स, मतलब कौन बैठे और 85 घंटे एक मूवी को कॉन्टिन्यूसली देखे। अब हम हॉलीवुड को छोड़ के, इंग्लैंड को छोड़ के अपने ज़रा सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं। इंडिया में सबसे पहली मूवी जो बनी उसका नाम था राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र मुगल दौर में हिंदू राजा थे, उनकी बायोपिक थी वो। उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ फतह हासिल की और कहाँ कहाँ वो हारे, उनकी बेगमात और सो कॉल्ड उनकी रॉयल लाइफ पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई इंडिया में। पाकिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान की जो पहली उर्दू मूवी थी उसका नाम था तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज़ हुई थी, ठीक इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। और पंजाबी मूवीज़ की बात कर लूँ तो पाकिस्तान की सबसे पहली पंजाबी मूवी का नाम था मुंदरी। पंजाबी मूवी से अगर मैं बात को खींचूं तो बहुत लंबी डिबेट है। मैं इन चीज़ों पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रखता हूँ। मूवी का मतलब है कि आप मैसेज कन्वे करो, आप कुछ अच्छा पोर्ट्रे करो, अपना कल्चर रखो, ट्रेडिशन रखो, आप पूरी दुनिया के सामने रखो। और मूवी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है कि इससे आप लोगों की सोच बदल सकते हो, इससे आप कुछ मीनिंगफुल पर्पस पूरा कर सकते हो, इससे आप सोई हुई कौमों को भी जगा सकते हो, इससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा कर सकते हो, इससे आप लोगों के अंदर तो आप होप पैदा कर सकते हो। पर हमारे इस मूवी कल्चर में, ट्रेडिशन में क्या हो रहा है, ये आपको भी बेहतर पता है कि किस तरह की मूवीज़ बन रही हैं। कि एक पंजाबी मूवी का एक्टर है, उसने AK-47 पकड़ी हुई है और वो घोड़े पे आता है और डेरे से एक लड़की को उठा के घोड़े पे उठा के ले जाता है, और सारी मूवी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि उस लड़की के साथ वो रेप और जायदाद ज़मीनें, गोलियां लग रही हैं 8-8, 20-20, और वो बंदा ठहरा हुआ है। What do you people want to show this world? Like, आप क्या दिखाना चाह रहे हो भाई? पंजाबी कल्चर ऐसा नहीं है, आप शो ही क्या करना चाह रहे हो? मैं इस चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट रखता हूँ। इंडिया में भी इस तरह की बहुत सारी इररिलेवेंट मूवीज़ बनती हैं, पर एक चीज़ तो प्लस पॉइंट है ना कि यार दे आर अर्निंग द हाईएस्ट रेवेन्यूज। लाइक हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों नहीं इस चीज़ पे आगे बढ़ पा रहे, हम क्यों लाइक वो डेरों से नहीं निकल पा रहे, अजीब से कॉन्सेप्ट से नहीं, स्टोरी लाइन नहीं है, प्लॉट नहीं है, और अगर ये चीज़ आ जाए तो हमारे पास लाइक इन्वेस्टर्स नहीं है। इन्वेस्टर्स क्यों आएगा हमारे पास? वो सब रीज़न आपको पता है कि ये हम चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे। मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा जो चीज़ें हो तो रही हैं पर लोग बात नहीं कर रहे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो पहली मूवी थी उसका नाम था मुंदरी पंजाबी, और उर्दू वाली मूवी थी तेरी याद। ये टाइटल आपको शो कर रहे हैं कि
सोच क्या है हम लोगों की, तेरी याद, मतलब महबूब से भाई बाहर निकल लो। हमें 9वीं 10वीं में 11वीं 12वीं में भी यही पढ़ाया जाता है कि महबूब की पंखुड़ी गुलाब सी है। अब ज़हनों में भरी वो रहे हो, और वो शायरी आई डोंट रिमेंबर कि मुझे अपनी मतलब इन 25 ईयर्स ऑफ लाइफ में कहीं काम आई हो, नहीं आई। या अगर मैं आर्ट में भी जाऊं, अगर मैं थिएटर में भी जाऊं, तो मुझे वो तब भी काम नहीं आएगी। वो इस तरह के शेर, काश में तेरे हाथ का कंगन होता, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज लिटरली रिडिकुलस। तो खैर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वापसी मूवी पे आते हैं। मूवी एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि जनरेशन्स को बदल सकता है। कुछ मूवीज़ कोट करूँगा मैं, कुछ मूवीज़ रिलेट करूँगा जिन्होंने मेरे पे एक पॉजिटिव ट्रॉमा छोड़ा है। लाइक ट्रॉमा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपके ज़हन में, आपके दिल में अंदर तक, डेप्थ तक घुस जाती। तो मैंने पॉजिटिव भी इसलिए लगाया कि कुछ आपको गूज बम्प आते हैं इन मूवीज़ को देख के। मुझे तो आए, तो आई सजेस्ट कि आप भी देखिएगा, तो हो सकता है कि आपको ये पसंद आए। नंबर 1 पे है सुपर 30, इंडियन मूवी है, ऋतिक रोशन की। आनंद कुमार एक मैथमेटिशियन थे, उन पे बेस्ड है, एंड लिटरली आई हैव क्राइड वॉचिंग दैट मूवी फॉर 3 times। सो यार लिटरली अवार्ड विनिंग मूवी थी, पर वो फ्लॉप गई। दूसरी मूवी पे आता हूँ, बेगम जान। बेगम जान एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे मूवी है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ जो लॉर्ड थे, उन्होंने लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर एक कोठा आ गया, एक ब्रोथल आ गया। द वे दैट सेक्स वर्कर्स स्टूड फॉर देयर लाइफ्स, फॉर देयर बिजनेस, लाइक उनका कॉन्सेप्ट था कि क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, वहाँ के लोग भी हमारा जिस्म नोचेंगे, यहाँ का लोग भी हमारे जो जिस्म है नोचेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो। दिस रियली गिव मी trauma and like I really cannot forget that। उसके बाद आता है गंगूबाई काठियावाड़ी, awesome, brilliant, मज़ा आ गया देख के। ये भी अगर आप मैक्सिमम लोगों ने देख रही होगी, नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक हॉलीवुड मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस। सर दैट इज़ लव, दैट इज़ माई लव। लिटरली वो भी रियल लाइफ स्टोरी है, ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, एंड वो अपने बच्चे को एक वॉशरूम में लेके रातें गुजारता है। सो दीज मूवीज़, लाइक ये कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिन्होंने मुझे ट्रॉमा दिया है, पॉजिटिव ट्रॉमा भी और नेगेटिव ट्रॉमा भी। सो आई डू सजेस्ट कि आप ज़रूर देखिएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इनकी कम क्यों होती है? इनमें से परसूट ऑफ हैप्पीनेस भी उन टॉप मूवीज़ में नहीं है कि इन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाड़ी हो कि यार बहुत रेवेन्यू कलेक्ट किया, अवार्ड विनिंग मूवी। उसकी वजह है मैं, आप और ये हमारा कल्चर, हम अच्छी चीज़ देखना ही नहीं चाहते, हम ग्रूम ही नहीं होना चाहते। ड्यूरिंग द रिसर्च मैंने गूगल पे सर्च किया, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, और उन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिखने पे मुझे गूगल के जो रिकमेंडेशन हैं, सजेशंस हैं, वो आती हैं कि हाउ टू किस, और मतलब फीमेल कितने के मिलते हैं। लाइक यू पीपल आर सर्चिंग दिस काइंड ऑफ शिट, तो गूगल उनको रैंक कर रहा है। आप, मैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग इस तरह की शर्ट को हम सर्च कर रहे हैं, तो हमारी सोच ही वर्टिकल लिप्स पे है, हमारी वहां से हम निकल ही नहीं पा रहे। सो मूवीज़ में भी हम यही देखना चाह रहे हैं, हम उस तरह की मूवीज़ चूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा सा लाइक रोमांस हो। ओके, लेट मी क्लियर यू हियर कि रोमांस बड़ी अच्छी चीज़ है। रोमांस किसी की चीज़ के भी साथ हो सकता है। अब मुझे रोमांस है कॉन्वर्सेशंस के साथ, मुझे रोमांस है सेंसिटिव चीज़ों पे बात करने का, एंड आई डू इट वेरी जेंटली एंड आई डू इट वेरी ब्रेवली एंड प्राउडली। जो रिजल्ट्स आए यही लोग देखना चाहते हैं उन मूवीज़ में, वो क्रिंज कंटेंट और इस तरह की वाहियात वल्गर चीज़ें। मूवीज़ का हमने मकसद ही बदल दिया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का हमने मकसद बदल दिया, पर मूवीज़ का स्पेशली बदल दिया। मूवीज़ एक ऐसी रेवोल्यूशन ला सकती हैं, जनरेशन बदल सकती हैं, एंड आई रिपीट कि कॉन्फ्लिक्ट भी ला सकती हैं, ये तबाह भी कर सकती हैं जनरेशन। स्टालियन के दौर में, हिटलर के दौर में मूवीज़ आई थी वर्ल्ड वॉर की, सिर्फ सोच बदलने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में ट्रॉमा छोड़ सकती है, रेबेलियस बना सकती है, या आपकी सोच को तब्दील करके रख सकती है। तो मूवीज़, जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई और उन्होंने लोगों को बदला। आई वुड सजेस्ट के प्लीज़
अपनी सोच को पहले बदलना है। सोसाइटी पे या गूगल रिजल्ट्स में, रिकमेंडेशंस में ये चीज़ें बाद में बदलेंगी। द डे आई डिसाइड कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज माई गूगल रिकमेंडेशंस, आई हैव टू चेंज माई selection of movies, I have to change my way of thinking.